नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग श्री गंगानगर। तो आज हम आगे जो हमारी संधि वाला टॉपिक चल रहा है, इसी में आगे बात करेंगे। उससे पहले अपने ने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए भी अपने जो मैटर चल रहा है, वो अपने को धीरे-धीरे चल ज़रूर चल रहा है, लेकिन अपने उन चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कोई डाउट या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनों ने स्वर संधि के अंदर क्या पढ़ा था? स्वर संधि के अंदर पहला भेद पढ़ा था स्वर संधि का कौन-सा? यण स्वर संधि। कौन-सा पढ़ा था? यण स्वर संधि पढ़ा था। तो जिसका नियम हमारा क्या था? धन से पहले ई या ई और क्या था? उ या उ और क्या था? री था और धन के बाद क्या मिला था? कोई असमान स्वर आए। तो ई किसमें बदलेगा? तो ई किसमें बदलेगा हमारा? य के अंदर बदलेगा। उ किसमें बदलेगा? व के अंदर बदलेगा और री किसमें बदलेगा? र के अंदर बदलेगा। और अंत में जो भी स्वर आ रहा है वो किसमें जुड़ेगा? य, व और र के अंदर जुड़ेगा। यहाँ तक ये बात की थी। अब यण स्वर संधि की अपनों ने पहचान क्या लिखी थी? देखिए भी, यण स्वर संधि की पहचान। अब ये नियम तो हो गया, अब इसकी बात करते हैं पहचान की। भी यण स्वर संधि की पहचान क्या होगी? क्या होगी भाई? य, व और र से पहले आधा वर्ण आएगा। तो यण स्वर संधि की पहचान हमारी क्या होगी? कि य, व, र से पहले क्या आएगा हमारा? आधा वर्ण आएगा। अब इसके बाद अपने बात करें, दूसरी संधि अपनों ने कौन सी की थी? तो दूसरी संधि थी हमारी कौन सी? अयादी स्वर संधि। कौन सी थी? अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि का हमारा नियम क्या था? ए ओ ऐ औ, ठीक है? और धन से पहले तो क्या आएगा? ए ऐ ओ औ। धन के बाद हमारा क्या आएगा? धन के बाद क्या आएगा भाई? इसमें आ जाएगा कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आएगा, ठीक है? उसमें कोई भी स्वर क्यों नहीं आ रहा था? अगर धन के बाद ये देखिए, अगर धन के बाद अगर समान स्वर आ जाए, तो इसमें तो क्या हो जाएगा? ई के सामने अगर ई आ गई, तो हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है? अगर ऊ के सामने ऊ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा या बड़ा ऊ हो जाएगा और री के सामने री आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? बड़ी री। इसलिए ई के सामने ई स्वर नहीं आएगा, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। ई के सामने ऊ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, लेकिन ई के सामने क्या है अपना? सिर्फ री स्वर नहीं आएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब आगे बात करें अपने ए, ओ, ऐ और औ और उसके बाद क्या आएगा? कोई भी स्वर आएगा। तो ए तो किसमें बदल जाएगा हमारा? ऐ के अंदर बदल जाएगा। ओ किसमें बदलेगा? औ के अंदर। और ऐ किसमें बदलेगा? आय के अंदर। और औ किसमें बदल जाएगा? आव के अंदर। तो ये था अभी हमारा नियम। आई बात समझ में? ए बनेगा ऐ में, ओ बनेगा अव में, ए बनेगा आय में और औ बनेगा आव में। तो ये थी। अब बात आई थी इसकी पहचान क्या होगी? तो अयादी स्वर संधि की पहचान क्या थी? य और व से पहले क्या होगा? ए या आ की ध्वनि आएगी। किसकी ध्वनि आएगी? ए या आ की ध्वनि आएगी। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब बढ़ते हैं अपने तीसरी संधि की। तो तीसरा भेद कौन सा था हमारा? गुण स्वर संधि था। अब गुण स्वर संधि का हमारा नियम क्या था? धन से पहले क्या आएगा? ए या आ। धन से पहले क्या आएगा? ए या आ। और धन के बाद क्या आएगा? ई या ई, उ या उ और क्या आ जाएगा? री आए। तो अगर अपने को कंडीशन क्या मिल रही है? धन से पहले ए या आ और धन के बाद ई या ई आ रहा है, तो किस में बदल जाएगा?
ए में। अगर धन से पहले ए या आ रहा है, धन के बाद ऊ या ऊ आ रहा है, तो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। अगर धन से पहले ए या आ आए और धन के बाद री आए, तो ये किस में बदल जाएगा? अर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहचान थी, वो नियम था। अब बात आती है इसकी पहचान की। तो पहचान क्या थी भाई इसकी? शब्द पर ए और औ की मात्रा मिलेगी, तो यही पहचान थी। भी री अर बना रहा है तो स्वर रहित रै भी मिलेगा, ये भी पहचान थी। और रै से पहले अपने को स्वर कौन सा मिल जाएगा? ए स्वर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो में तो चौथे भेद के। तो चौथा भेद हमारा कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद कौन सा हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। तो वृद्धि स्वर संधि का हमारा नियम क्या रहेगा? धन से पहले ए या आ, धन के बाद ए या ऐ, और क्या आएगा? ओ या आओ आई। तो अगर ये कंडीशन मिले, धन से पहले ए या आ और धन के बाद क्या आ रहा है हमारा? ए या ऐ आ रहा है, तो किस में बदलेगा? ऐ के अंदर बदल जाएगा। यानी सीधी सी बात है, वृद्धि स्वर में बदल जाएगा। फिर आया ए या आ, धन के बाद ओ या औ आए, तो क्या बन जाएगा? ये औ बन जाएगा, यानी हमारा वृद्धि स्वर ही बनेगा। आगे इतनी बात समझ में। अब बढ़ते हैं इसके उदाहरण की ओर। तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे अपने बात करें वित्त धन ऐषणा, क्या लिखा मैंने? वित्त धन ऐषणा। ठीक है, तो धन, अब ध्यान से देखना भी। अब अपनों ने क्या लिखा? वित्त धन ऐषणा। तो तय के अंदर स्वर कौन सा है? ए स्वर है। और आगे स्वर कौन सा आया? ए। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ऐ। जो देखिए अभी यहाँ पे वापस देखिए अपने नियम के अंदर, धन से पहले ए या आ आए, धन के बाद ए या ऐ आए, तो किस में बदलेगा? ऐ में बदलेगा। ठीक है, अब देखिए बदल गया। अब ऊपर से क्या बचा? वी। तो तय हलंत का। हलंत का क्यों बचा? क्योंकि ए स्वर अपनों ने क्या निकाल दिया था? बाहर निकाल लिया था। अब आगे ए आ गया और पीछे शेष क्या बचा? क्षण। क्या बचा? क्षण। अब जो ए स्वर है वो किस में आ जाएगा? तय के अंदर। तो कैसा शब्द बना हमारा? वित्तेषण। नहीं अना है, क्या हो जाएगा? वित्तेषण। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, पुत्र धन ऐसी, क्या लिखा मैंने? पुत्र धन ऐसी। तय के अंदर हमारा स्वर कौन सा हो जाएगा? ए स्वर हो जाएगा। आगे ए। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? वही बात आ गई, क्या बना दिया दोनों ने मिलकर? ऐ बना दिया। आगे शेष क्या बचा? पुत्र। और त्रय हमारा बच जाएगा, हलंत के अंदर बचेगा। और आगे क्या बच गया? शी। तो ऐ स्वर किस में आ जाएगा? किस में आएगा? त्रय के अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पुत्रेशी। आई बात समझ? तो ये तो एक हो गई। अब अपने आगे बात करें। अब ये एक हो गए। अब औ के बाद तप धन औदार्य, क्या लिखा मैंने? तप धन औदार्य। पै के अंदर स्वर ए और ओ, आगे कौन सा आया स्वर? औ आया। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? औ ही बना दिया हमारा। ऊपर से क्या बचा? तप धन दार्य बच गया। अब देखिए औ स्वर किस में आ जाएगा हमारा? पै के अंदर। तो क्या हो गया? तपो दार्य। अब इसको मिलाकर ही तो लिखना है। अब मैं आपको ये वाली चीज कराने का कारण क्या है? भी आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, भी आपको पता चले कहाँ से अपने क्या स्वर मिल रहे हैं, कौन कौन से स्वर आ गए, किस में मिल रहे हैं, शेष क्या बचा। तो ये देखो, ये अगर आप प्रारंभ से इस प्रकार प्रैक्टिकल के जरिए चलोगे, ठीक है, और ये चीजें सीखते हुए चले, आपको पता हो भी कहाँ से क्या निकल रहा है, कैसे जुड़ रहा है। अगर इन सभी चीजों का आप ज्ञान होगा, तो बाद में चाहे आप सीधा डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, अब अभी सीधे ही अगर चाहते हो भी ये यहाँ से सीधा ये बना दे, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। अब अपने बात करते हैं अयादी स्वर संधि की पहचान की।
तो पहचान क्या हो जाएगी, शब्द के ऊपर अय और अ की मात्रा मिलेगी, तो ये पहचान हो गई। जैसे अपने बात करें भी, अपने जैसे शब्द आया क्या, सदैव, क्या आया, सदैव। तो अब इसमें देखिए अपने को पहचान क्या मिली, अय मिला। तो सबसे पहले तो ये देखिए अपने बाहर क्या निकालेंगे, सबसे पहले बाहर क्या निकालेंगे, अय स्वर बाहर निकाल दिया। अब ये अ स्वर बन किससे रहा था, धन से पहले अगर अ या आ आए और धन के बाद क्या आएगा, ए आए या फिर क्या आएगा, अय आएगा। ठीक है, तभी तो हमारा अय बन रहा था। और आगे से क्या बचा, सद, सद, सॉरी, क्या बचा, सद, धन, ये, और शेष आगे क्या बचा, वह बचा। आगे बात सुननी। अब ये जो सद तो हमारा कोई शब्द ही नहीं है, तो आएगा क्या, आ, तो क्या हो गया, सदा। अब ए होता है, एव होता है या एव होता है, तो ये होता है एव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एव, सदा धन एव। अब ये देखिए आपको पता चलता है कैसे चलेगा भी, ए आएगा या एव आएगा। तो इसके लिए अपने को क्या है, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी अपने प्रैक्टिस करनी होगी। वे अपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो तभी अपने को इन शब्दों की अपने पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। अब आगे जैसे बात करें, देव धन ऐश्वर्य, देव धन ऐश्वर्य, एक बार जोड़ने वाला फिर से कर लेते हैं, दोबारा समझ आएगा। वह के अंदर स्वर ए और आगे अय, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, अय बना दिया। आगे शेष क्या बचा, देव, आगे श्वर्य। ठीक है, अब इनको जोड़ दो भाई, क्या बन गया, देवेश्वर्य, क्या बन गया, देवेश्वर्य। तो यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, आगे देखिए, अगला आया गंगेश्वर्य, क्या आया, गंगेश्वर्य, शब्द आया गंगेश्वर्य। अब अपनों ने पहचान में अभी बताया था अ या अ की ध्वनि आएगी, या जब देखिए इसके अंदर स्वर कौन सा मिला अपने को, अय मिला। आगे शेष क्या बचा, गंग, गए हलंत का बचेगा क्योंकि अय स्वर बाहर निकाल दिया, और पीछे क्या बच गया, स्वर्य। अब अय हमारा बन किससे रहा था, किससे बन रहा था, अ या आ से, और किससे बन रहा था, धन ए या आय से। अब गंग हमारा कोई शब्द नहीं है, तो क्या आ जाएगा, गंगा। ये तो धन से पहले की बात हो गई। अब बात करें धन के बाद की। अब ऐश्वर्य नहीं होता, क्या होता है, ऐश्वर्य होता है, क्या होता है, ऐश्वर्य। तो यहां तक अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वृद्धि स्वर संधि लगभग कंप्लीट। ठीक है, अब आपके पास कोई भी स्रोत है तो उसमें से आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, भी इसमें जितना हो सके मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बहुत से ऐसे शब्द हैं। ठीक है, अब आगे अपने बात करें। देखिए भाई, तो भाई यहाँ तक अपनी बात हो गई। ठीक है, तो ये स्वर संधि के हमारे 4 भेद तो हो गए। अब अपने नेक्स्ट भेद की ओर बढ़ते हैं। अंतिम भेद स्वर संधि का कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, भी अपनों ने जब वर्ण विचार पढ़ा तो मैंने आपको वहां भी आपको एक बात बताई थी, अगर आपके वर्ण विचार अच्छे याद हो जाएंगे तो आपको संधि में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि के अंदर क्या होगा, पहला ए या आ
धन के बाद भी अगर ए या आ रहा है तो हमारा क्या बन जाएगा, आ बनेगा। क्या आएगा, आ। जैसे अपने बात करें हिम धन अंशु, क्या बोल रहे, हिम धन अंशु, क्या लिखा मैंने, हिम धन अंशु। तो मैं के अंदर स्वर कौन सा है, ए, आगे ए, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया हमारा, आ स्वर बना दिया। ठीक है, अब आगे मैं से अपनों ने ए स्वर बाहर निकाल लिया था, तो क्या बचा हमारा, हिम में हलंत का बचा। अब आगे देखिए क्या शेष बचा, शु, क्योंकि ए स्वर तो किस में आ गया, आ के अंदर आ गया। अब जो आ स्वर है किस में जुड़ेगा, मैं के अंदर जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द, हिमांशु। क्या बन गया, हिमांशु। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, अब इसी का दूसरा, अब जैसे बात करें ई या ई, धन के बाद भी ई या ई, ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ई का निर्माण करेंगे। अब जैसे मैं बात करूं प्रतिधन इत, प्रतिधन इत, ई स्वर आ गया, कौन सा स्वर है, दीर्घ ई, और आगे ई, दोनों ने मिलकर हमारा क्या बना दिया, तो ये बना दिया ई। आगे से क्या बचा, भी तय से ई स्वर बाहर निकाल दिया, तो तय कैसा बचा हमारा, हलंत का। कैसा बचा, हलंत का। प्रत धन ई धन त, ठीक है, ये ई स्वर किस में आ जाएगा, तय वर्ण के अंदर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, प्रतीत। क्या हो जाएगा, प्रतीत। जैसे एक शब्द और ले, अति धन ईट। अब तय के अंदर स्वर ई और आगे भी ई, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया हमारा, ई बना दिया। और आगे से क्या बचा, अत, आगे आगे क्या बचा, तय स्वर, तय वर्ण बचा। अब देखिए ये ई स्वर किस में आ जाएगा, तय वर्ण के अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा शब्द, अतीत। क्या शब्द बना हमारा, अतीत बना। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। वैसे मैं मानता हूं कि अगर किसी ने मेरी क्लास अच्छे से लगाई है तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब अपने जैसे आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और है, क्या है, ऊ या ऊ धन, ऊ या ऊ आए तो इसका निर्माण कर देंगे, ऊ का निर्माण कर देंगे। जैसे मैं बात करूं गुरु धन उपदेश, क्या लिखा मैंने, गुरु धन उपदेश। ठीक है, अब जैसे गुरु के अंदर स्वर कौन सा है, उ, धन उ, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, उ बना दिया। आगे शेष क्या बचा, गुर र हलंत का बचा, और आगे क्या बचा, पदेश। अब उ स्वर किस में आ जाएगा, र के अंदर, तो क्या लिखा है, लिखेंगे अपने गुरु पदेश। अब एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, भी अगर अपने र के अंदर ऊ स्वर जोड़ रहे हैं तो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये सीधा ही इस प्रकार आ जाएगा। लेकिन अगर बड़े ऊ की मात्रा जोड़ रहे हैं र के अंदर, तो ये किस प्रकार जुड़ेगी, भी ये र आ गया, इसके बाद हल्की सी डंडी आएगी और फिर इस प्रकार जोड़ा जाएगा। तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें कई बार शब्द शुद्धि में अपने गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, भी अगर अपने कोई शब्द शुद्धि पूछा गया जैसे, ठीक है, शब्द शुद्धि में जैसे ग्रुप टेस्ट यही शब्द दे दिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये डंडी ना देकर इसने क्या कर दिया, सीधा ही दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, वे पूछेगा निम्न में से शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने को अगर संधि सीखनी है तो वर्ण विचार आना चाहिए, अगर अपने को शब्द शुद्धि करनी है तो अपने को संधि का अच्छे से ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना। तो ये हमारी संधि आज होगी कंप्लीट, और वो कौन सी हुई है, केवल स्वर संधि कंप्लीट हुई है। ठीक है, मैंने छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से, ताकि आपका ज्यादा समय भी खराब ना हो, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझाते हुए चला, आगे बात समझे। तो धीरे धीरे इन चीजों को आराम से देखिए, करिए भी। अगर मैं लाने को तो ये सारा मैटर में 1 से 1.5 घंटे में करवा सकता था, ठीक है, लेकिन
अपनों ने क्या किया भी मेन मकसद हमारा पढ़ाना नहीं है। हमारा मेन मकसद यही रहता है आपके लिए कि आपको चीज़ें यहीं सिखाई जाए। आपको एक-एक चीज़ बता रहा हूँ कहाँ से कैसे निकलेगी, कैसे जुड़ेंगी, क्या शेष रहेगा। भी आपको एक-एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आप कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है? जब इन चीज़ों का आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। लेकिन आप ऐसे सोचो भी ये कर लिया इसके बाद सीधा ये बढ़ा दें, तो ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो तुक्के होंगे लेकिन इससे आप सीखोगे इन चीज़ों को, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा हो सके आप इनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।